તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। दो मुंडे जो हैं वो मेरे पति हैं दोनों। दो पति है मेरे उसमें और मेरी याददाश्त खो जाती है। मुझे लगता है मैं दोनों रोल्स बहुत अच्छे से प्ले कर सकती हूँ और रियल लाइफ में भी मैं दोनों चीज़ें, मेरी हर एक एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। मुझे पता है कि फिल्म की एक्टिंग अलग होती है और टीवी की एक्टिंग अलग होती है, रियलिटी में एक अलग स्पेस होता है। एक बहुत ही रस्टिक रोल प्ले करना चाहूँगी, फुल नक्सल देसी टाइप्स। मुद्दा रखना सिर्फ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के तहलका करके मुद्दा तो नहीं रखना होता, उसके अलग अलग वेज होते हैं। तो मैं जो अलग वे में अपने मुद्दे रखती थी, अलग वे में चीज़ों को सॉल्व करती थी, वो नहीं दिखाया जाता। बिग बॉस के बाद इतने चर्चों में रहने के बाद एक सरप्राइज लोगों के लिए चेक एंड बैक, प्लीज बताइए इसके बारे में। वेल चेकमेट तो मैंने पहली शूटिंग कर ली थी, आपको पता ही है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बहुत मिस्ट्रीज है, बहुत सेल्फ डिस्कवरी भी है इसमें, नैरेटिव भी बहुत क्रेजी है, एक्सट्रीमली ग्रिपिंग स्टोरी। मुझे इतने कॉल्स आए हैं, इतनी तारीफ़ें मिली है इस रोल के लिए, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है ये बाय फार मेरा सबसे बेस्ट रोल था। बहुत डिफरेंट रोल था, बहुत ही डिफरेंट सीरीज़ थी है, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बिग बॉस के बाद भी बिग बॉस की चर्चे प्लस चेकमेट की चर्चे प्लस मेरी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है उस चीज़ का क्यूरियोसिटी लोगों में, अच्छा लग रहा है, खुश हो रही हूँ एंड आई एम फीलिंग पीसफुल एंड हैप्पी। इस सीरीज का नाम इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चेकमेट। देखिए लग रहा है काफ़ी शातिर सीरीज होगा, कैसा होगा क्या नहीं, पर लोगों ने जब देखा आपके किरदार को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और काफ़ी अलग किरदार में दिख रही हो आप। जी, उस बारे में कुछ बताइए। इट्स वेरी डिफरेंट। ऐसा मैंने पहली बार ये रोल ऐसा रोल प्ले किया, पहली बार नहीं, सेकंड टाइम। पिशाचनी का भी थोड़ा सा कुछ पार्ट इसके जैसा है, लेकिन पिशाचनी इज़ अ टीवी शो एंड वो पिशाच वो ये एक लाइव ह्यूमन बीइंग है जिसमें बहुत एक पास्ट, एक बहुत ही खूंखार पास्ट रहा है, एंड उसमें उस पास्ट से भाग के बेचारी का याददाश्त खो जाती है, एक नए सिचुएशन में आती है, शादी करती है, वहाँ पे भी शादी में भी उसके साथ बहुत बुरा होता है, एंड जिस पास्ट से वो भागती भागती यहाँ तक पहुँची है वही पास्ट उसके सामने मिरर की तरह उसके सामने आ जाता है, और कैसे उस चीज़ को वो डिफरेंटली झेलती है और सबको चेकमेट करती है। उसको लगता है कि सब लोग उसे चेकमेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, एंड में ऐसा होता है कि वो पूरी दुनिया को चेकमेट करती है और फिर वो यू करके निकल जाती है। लड़की बड़ी स्मार्ट है, बहुत कनिंग है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है व्हेन इट कम्स टू मैरिज। एक लड़की का फेज़ होता है कि वो जब शादी करती है वो एक अपने फैमिली को, अपने पति को, अपने बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत ममता के साथ उस चीज़ को वो करना चाहती है, वो भी साइड है। तो हर एक प्रकार का साइड आपको देखने मिलेगा, एंड स्टोरी तो मैंने 3-4 बार देख ली है अब तक, क्योंकि मुझे अपना खुद का परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा है, शो इतना बढ़िया है, शूटिंग एकदम हॉलीवुड स्टाइल में शूट की गई है, क्लासी है एकदम। तो मैं तो बहुत बहुत गर्व है मुझे अपने आप पर कि मैंने चेकमेट जैसा शो और किया। आप ही को नहीं, सभी को आपके ऊपर गर्व है। चेकमेट देखिए, एक बार चेकमेट का जब सीरीज रिलीज हुआ था तब आपके बिग बॉस का दौर चला जी। तो लोग थोड़े कंफ्यूज से हो गए थे कि चेकमेट की आपकी एक्टिंग देख के, आपका किरदार देख के उस चीज़ की तारीफ की जाए, बिग बॉस में जो आपका गेम चल रहा है उस चीज़ की तारीफ की जाए। तो बिग बॉस के बारे में तो काफ़ी सारे ढेर सारी बातें हैं और जो लोगों ने भी की वो भी शेयर करेंगे, बट अभी चेकमेट पे किस तरह के रिस्पॉन्सेस आपको मिले आफ्टर बिग बॉस? आई एम रियली लाइकिंग इट। लॉट ऑफ पीपल हु डिड नॉट नो मी, उनको वो मैं जान गई हूँ, और ऑब्वियसली बिग बॉस में तो लोगों ने मुझे विदाउट मेकअप ज़्यादा देखा है, अब यहाँ पे मेकअप के साथ देख रहे हैं, एक अलग जोन में देख रहे हैं, सो दे आर वेरी फैसिनेटेड कि नायरा ऐसा रोल भी कर सकती है, क्योंकि बिग बॉस में उन्होंने मुझे बहुत ही नॉर्मल देखा है, जैसे एक नेचुरल जैसी मैं हूँ वैसा देखा, और चेकमेट जैसे शो में मैं एकदम ही खतरनाक रोल प्ले कर रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए बहुत तारीफ़ मिल रही है, लोगों को चेकमेट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। चेकमेट में आपका अलग किरदार देखने को मिला जिसमें आप अपने आप को भी पहचान नहीं पा रही हो, जी। दो सोने मुंडे साथ में, जी। तो उस थोड़ा कुछ बताइए जो जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों को। देखो, दो मुंडे जो हैं वो मेरे पति हैं दोनों। दो पति है मेरे उसमें, और मेरी याददाश्त खो जाती है और अपनी पुरानी जीवन के बारे में मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, और कैसे ये दोनों लड़के मुझे टारगेट करते हैं और बाद में पता चलता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं उनको टारगेट करती हूँ, मैं उनको चेकमेट करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, कितनी शातिर है नीलम। और जब अपना ज़िंदगी प्यार से निभाना चाहती है उसमें भी कितनी ऑनेस्ट है, ये दोनों साइड्स आपको देखने मिलेंगे। तो आप अपने आप को किस किरदार में ज़्यादा पसंद करते हो, एज अ ग्लैमर या दोनों, मुझे लगता है मैं दोनों रोल्स बहुत अच्छे से प्ले कर सकती हूँ, और रियल लाइफ में भी मैं दोनों चीज़ें, मेरी हर एक एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। ऐसा नहीं होता है कि लोग अपने आप, लोग अलग अलग फेज़ में, अवतार में नहीं आते हैं, हर एक इंसान का अलग अवतार होता है।
उनकी सिचुएशंस उनको ऐसा कर देती है। तो मेरी लाइफ में तो ऐसे बहुत सिचुएशंस आए हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे बहुत सिचुएशंस आए हैं। तो मुझे पता है मैं दोनों सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करती हूँ। एंड मैंने अपने चेकमेट में मैंने अपने लाइफ की काफ़ी सारे सिचुएशंस के जो रेफरेंस हैं मैंने यूज़ किया है। पिशाचिनी और दिव्य दृष्टि जैसे कि जब आपने सीरियल की उसको इतना ज़्यादा प्यार मिला लोगों से, अब ओटीटी पे जब आप आते हो तो क्या डिफरेंसेस देखने को मिले और पसंद क्या आपको? देखो, मैं फिल्म से आई हूँ, मैंने मूवीज़ पहले की, फिर मैंने वेब सीरीज़ की, फिर मैंने टीवी सीरीज़ की। तो लोगों ने मेरा हर प्रकार का एक्टिंग देखा है, रियलिटी शोज़ भी कर लिए। पीपल हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिंग एंड परफॉर्मेंसेज आई हैव डन इन लाइफ। तो मेरे लिए तो इट इज़ नॉर्मल। मुझे पता है कि फ़िल्म की एक्टिंग अलग होती है और टीवी की एक्टिंग अलग होती है, रियलिटी में एक अलग स्पेस होता है। तो अब मैं समझ गई चीज़ें और मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने सब कुछ साइमल्टेनियसली भी किया है। मैंने मूवीज़ भी, टीवी भी, सब कुछ एक साथ किया है। तो मैं आप मेरे को कोई भी प्रोजेक्ट दे सकते हो और मैं उसको बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ। इस स्टेटमेंट में ग्रुप भी दिखा है, रोमांटिक ग्रुप भी दिखा है, तो रियल लाइफ में डायरा बच्चे कैसी है, रोमांस वाली है या इमोशनल वाली या पैरेलल? मुझे लगता है मैं थोड़ी शाय टाइप की हूँ। जितना आप मुझे मूवीज़ में और सीरीज़ में देखते हो इतना खुल के, क्योंकि वो एक्टिंग है, वो मेरे अंदर है। लेकिन एक 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 स्क्रिप्ट मिल गई है, इसलिए उस चीज़ पे मैं प्ले कर सकती हूँ। रियल लाइफ में मैं बहुत बहुत शाय हूँ। और कैसा किरदार प्ले करना चाहोगे ऑन स्क्रीन? ऑन स्क्रीन मैं एक बहुत ही रस्टिक रोल प्ले करना चाहूँगी, फुल नक्सल देसी टाइप्स, वैसा कुछ मैं करना चाहूँगी, डस्की एकदम रफ। मैंने वैसा नहीं किया है कुछ, मुझे वो करना है। अगर जैसे लोगों को जिस किरदार से अगर जोड़ दिया जाता है तो उस किरदार के स्क्रिप्ट मिलना या अप्रोच करना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको जैसे पहले ग्लैमर में देखा हुआ है उस तरीके की स्क्रिप्ट आपको ज़्यादा मिलती है और आप कैसे अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं? मुझे टीवी में तो वैसा ही मोस्टली मिलता है, ग्लैमरस, या तो प्रिंसेस का रोल मिलता है या फिर नेगेटिव का होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लैम एंड ब्यूटी दिखाई देता है। मेरे सारे किरदार भी वैसे हैं। दिव्य दृष्टि में भी मैं एक मॉडर्न कॉलेज की लड़की थी, दिल से अच्छी, लेकिन मेरे पहनावा बहुत मॉडर्न था। पिशाचनी में मैं एक गाँव की लड़की थी जो बहुत मनी माइंडेड थी एंड सीरियल किलर थी, और फिर वो पिशाचनी बन गई। सो मैंने बहुत अलग अलग रोल्स प्ले किए, लेकिन मोस्टली टीवी में मुझे ग्लैम के लिए ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि शायद मैं उसमें बहुत सुंदर दिखती हूँ। बट रियल में भी, रियलिस्टिक वाले इस पे भी आप अगर चेकमेट देखोगे तो आप देखोगे कि मैंने नॉर्मल विदाउट डी ग्लैम रोल भी बहुत अच्छे से किया। इनफैक्ट मैंने एक सीरीज़ की है अभी, बहुत ही बहुत अच्छी सीरीज़ की मैंने, एक बहुत ही प्राइम OTT चैनल के लिए। उसमें तो मैंने अंडर आइज तक नहीं किया है, लिपस्टिक तो दूर की बात है, एक मेकअप नहीं है मेरे चेहरे पे, पूरे चेहरे पे बाल काले, चोटी बना के। आप बहुत ही अलग अवतार में देखोगे, आप शायद मुझे पहचान भी ना पाओ। ये बता के और एक्साइटेड कर दिया। यस, तो नेक्स्ट मेरा वो निकल रहा है। मुझे ये चीज़ नहीं मालूम, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने ऑडिशन पे, अपने क्राफ्ट पे फोकस किया है। अगर मैं बाकी लोगों का सुनती फिरती तो शायद मैं कहीं और होती। मैं सिर्फ अपने क्राफ्ट पे ही काम करती हूँ, अपने ही एक्टिंग पे ध्यान देती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, सेट पे जाती हूँ, काम करके घर आ जाती हूँ। मैं ज़्यादा पार्टीज़ भी नहीं करती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो आई डोंट नो, आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई ओन लाइफ, माई ओन फीलिंग्स, माई करियर, माई फैमिली। चेकमेट में तो और ज़्यादा प्यार मिलता ही है। बिग बॉस से जब आप निकली तो लोगों का ये कहना था नायरा जी इतनी जल्दी क्यों निकली? अब वो तो आप लोगों को चैनल से पूछना चाहिए। तो या आपको क्या लगता है कि वो मेन कारण क्या है? मेन कारण शायद यही था कि मैंने शायद बाकी लोगों की तरह कुछ अलग हंगामा नहीं किया, क्योंकि मेरा जो रियल पर्सनालिटी वो तो ऐसा ही है। मतलब मैं फालतू की कलिश तो करती नहीं हूँ। विवेक को जैसे कलर्स का फेस कहा जा रहा है, उनको और सपोर्ट किया जा रहा है कलर्स का फेस कहके, किसी एक टीम को चुगली वाला कहकर। वो चुगली नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो वैसे ही कर रहे हो, जैसे अलग अलग लोगों को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये क्या कितना सही है? और सच में देखो, चैनल मेकर्स है, उनको जो लगता है, जो बिकता है वो वही दिखा रहे हैं, और उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। आप किसको विनर देखना चाहते हैं? ये एक पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट है ना, जी, या रिलेशनशिप कॉन्टेस्ट है? आपको क्या लगता है? आप घर में मुझे बताया गया था ये पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट है, लेकिन आपने जब क्या फील किया? तो पर्सनालिटी तो सिर्फ मुद्दा रखना, सिर्फ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के तहलका करके मुद्दा तो नहीं रखना होता ना, उसके अलग अलग वेज होते हैं।
तो मैं जो अलग वे में अपने मुद्दे रखती थी, अलग वे में चीज़ों को सॉल्व करती थी, वो नहीं दिखाया जा रहा। तो पर्सनालिटी का जो हर एक एस्पेक्ट होता है वो आपको कैसे देखने मिलेगा? शायद मुझे नहीं पता ये गेम क्या था। तो आप ये कहना चाहते हो अगले सीजन में जो जाने के लिए जो सोच रहा हो कि पहले से प्रिपेयर होके जाना पड़ता है? हाँ, पहले से मेरे को बोलना पड़ेगा, भाई मेरे को पट्टी पढ़ा के भेजो, मुझे बताओ क्या करना है इसमें। एक्टिंग में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं अपने रियल इमोशन से उसको इमोट करती हूँ। रियलिटी शो शायद अलग है, मेरे को नहीं समझ है उसकी। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.